करवाना चाहिए। अब एक भाई ने प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। रविवार के दिन अगर कोई अभिषेक करवाता है, शंकर भगवान का अभिषेक कराता है, रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय का जाप करवाता है। कौन सी माला से? रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय का जाप करवाता है। और कथा में एक चीज और लिखी गई है, और अगर पंचमी या षष्ठी तिथि पड़ जाए, पंचमी तिथि या षष्ठी तिथि, क्यों भैया आचार्य जी, पांचों भाव का मालिक कौन? पंचम सूर्य। ज्योतिष में पंचम किसको देखा जाता है? सूर्य देखा जाता है। मैं बहुत एकदम कनेक्टिविटी करूंगा पूरी, हालांकि मेरे टाइम तो कम है, लेकिन मैं पूरी कनेक्टिविटी करूंगा। रविवार के दिन पंचमी तिथि पड़ जाए या पंचमी के बाद षष्ठी तिथि का भी भाव बन जाए, तो रुद्राक्ष की माला पर अगर कोई महामृत्युंजय का जाप करवा लेता है, रुद्राक्ष धारण कर लेता है, तो एक तो उनके घर के अंदर कोई भी तरक्की रुकी हो, अगर आपकी तरक्की रुकी, कहते हैं महाराज जी हमारा काम चलते चलते बंद हो गया, हमारा काम चल रहा था, कल तक चल रहा था और चलते चलते बंद। परमजीत जी बात का ध्यान रखना, आप लिख लेना चाहिए। चलते चलते काम बंद हो जाता है तो कोई रुकावट अचानक कोई आ जाती है। तो रविवार के दिन और अगर पंचमी तिथि के दिन, पंचमी षष्ठी के दिन अगर अभिषेक करवाते हो, तो आप निश्चित मान के चलिए कि रुका हुआ काम बन जाता है। आपकी तरक्की के जो कुछ बाधा है, महाराज जी हमारे काम में कोई रोड़ा आ गया, कोई अटका, बार बार काम बनते बनते अटक जाता है, तो रविवार के दिन अभिषेक करवाइए आप यहाँ उज्जैन में, आपका काम खुल देगा। एक और अगर आपके घर में बहुत ज्यादा परिवार में एक दूसरे में सामंजस्य नहीं बन रहा है, आप कई घरों में देखते हो कि 5 घर में बहुएं होती हैं, तो एक दो बहुओं के साथ तो बहुत ज्यादा स्नेह होता है, एक के साथ मतलब अटपटा व्यवहार किया जाता है। हाँ, अटपटा व्यवहार होता, पता नहीं हमने कौन सा गुनाह कर दिया यार। तो आप अपने बेटे के कहने पर रविवार को अभिषेक करवाना, रविवार को अभिषेक में नाम लिखा देना। मैं पूरा बताऊंगा, अभी टाइम तो है, चलो मैं बता ही दूंगा आज। रविवार के दिन अभिषेक करवाना, अगर बच जाऊंगा तो कल बताऊंगा। रविवार के दिन। और एक चीज और है, और अगर आप कहीं जा रहे हो, कई लोग कहते हैं महाराज जी हम इतना करते हैं हमको जस नहीं मिलता है, और जो यश है ना, यश महाराज जी ज्योतिष में पंचम भाव से देखा जाता है, मान प्रतिष्ठा, आपकी बुलंदी, शोहरत। तो पंचम भाव का मालिक हम सूर्य को पकड़ते हैं, पंचम भाव सूर्य के हिसाब से लेते हैं ज्योतिष में, 5वां भाव। तो अगर आपको यश चाहिए, कहते हैं महाराज जी हम इतना, मारवाड़ियों का इतो काम करा, इतो करा, सबको करा, माना जस को नहीं मिल रहा है। और जिसको पॉलिटिक्स में भी सफल होना हो, जब तक आपका सूर्य प्रबल नहीं होगा तब तक आप पॉलिटिक्स में सफल नहीं हो। जिसको राजनीति करनी हो, जिसको चुनाव लड़ना हो, जिसको आगे बढ़ना हो, अपना नाम दिग दिगंतर में फैलाना हो, तो पंचमी तिथि या षष्ठी तिथि के दिन रविवार को अभिषेक करवा दें और महामृत्युंजय का जाप करवा दें, आपका काम होगा। ये लिखी बात है, यूं नहीं मणिवाल जी, कोई वहां से मैं कोई फाड़ रहा हूं, लिखी बता रहा हूं, आप लिख लो कागज लेके। ये बातें बार बार में नहीं बोलता हूं मैं, कभी कभी बोलता हूं, कभी कभी मेरे मन में जो बात आती है मैं बोल देता हूं। हाँ, ख्याल तो आए ना, है क्या पता, बात आती। हाँ, तो पंचमी तिथि का, षष्ठी का ही मेल होता है। अब आता है सोमवार। जो व्यक्ति सोमवार के दिन, आप लिखो कागज लेके, सोमवार के दिन शंकर भगवान का अभिषेक करवाता है, और मैं तो कहता हूं सोमवार का हमेशा अभिषेक आप दूध से कराओ, दूध से कराओ। और सोमवार के दिन षष्ठी या सप्तमी तिथि पड़ जाए, गंगा सप्तमी, 7 नदियों का संगम होता है, 7 नदियों। अगर आपके घर में कोई मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, कोई कोर्ट में केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, और घर में सुख शांति नहीं है, और पति पत्नी में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और सुख शांति की वृद्धि के लिए सप्तमी तिथि के दिन, और ये जोग भी आचार्य इस बार जोग बन रहा है, वो जोग बन रहा है इस बार, सोमवार सप्तमी को ही आ रहा है, और तारीख कितनी है? 7 तारीख है, सप्तमी तिथि है। मेरे हाथ में पंचांग है, यूं नहीं बोल रहा हूं मैं, 7 तारीख सप्तमी तिथि है, पंचांग है। तो अगर कोई व्यक्ति सोमवार के दिन अभिषेक करवाता है तो एक तो उसको इष्ट का दर्शन भी होता है। अगर आपका इष्ट कोई भी हो,
आपको इष्ट की अनुभूति हो जाएगी। अगर आपको इष्ट का अनुभूति करनी है तो रुद्राक्ष की माला पर जाप करें, जाप करवाएं महामृत्युंजय का, और अभिषेक करवाइए दूध से, प्लीज दूध से करवाना, उस दिन दूध से अभिषेक करवाना, आपको इष्ट का दर्शन होगा। अरे कौन कहते हैं होता नहीं, जरूर होता है। तो तिथि भी आ गई सप्तमी, चलो ठीक है। और अगर कई लोगों के घर में बच्चे कहना नहीं मानते, इतने क्रोधी बच्चे हो जाते हैं कि महाराज इतना क्रोध आता है बच्चों को। अगर आपके बच्चे क्रोध हो गए, बच्चे कहना नहीं मानते हो, तो बच्चों को दूध, जो मोती होता है ना, मोती, हम मोती से अभिषेक करवाएंगे आचार्य जी। जो बच्चों का जो मामला है, तो वो हम मोती डालकर, दूध में मोती डालकर अभिषेक करवाएंगे। क्या डाल के करवाएंगे बोलो? मोती डाल के, मूंगा नहीं, मोती डालकर ये अभिषेक कराएंगे, उज्जैन में ही करवाएंगे। तो आपके बच्चों को भी बहुत, बच्चे जिद्दी हो गए, बच्चे नहीं मानते, तो आपके घर में बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। अगर मंगल का दिन, मंगलवार के दिन अभिषेक करवाते हो, मंगलवार के दिन, तो भाई पहले तो बात, मंगलवार के दिन अभिषेक करवाते हो तो उन लोगों को अभिषेक जरूर करवाना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, आपके घर का जो अमंगल है वो हरा जाएगा, आपके घर में मंगल होगा। और अष्टमी तिथि के दिन मंगल आ जाए तो अद्भुत योग बन जाता है। इसमें दारिद्र, अगर आपके घर में दारिद्रता भी आ जाए वो भी निकल जाती है। मंगलवार का दिन दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ होता है, दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ होता है। अगर वो मंगलवार के दिन हो जाए तो भाई साहब आपके जो कर्जा है ना, दरिद्रता, किसी के महाराज जी हमारा दरिद्रता पता नहीं कितना कमाते हैं, मंगलवार के दिन आप इससे करवाइए, आप तुरंत देखिए चमत्कार, तुरंत एक। और मंगलवार के दिन कर्जे का भाव, अगर किसी ने कर्जा ले लिया तो कर्जे का भाव, कर्जा नहीं उतर रहा हो तो मंगलवार के दिन अभिषेक कराओ, मंगलवार के दिन अभिषेक कराओ, कर्जा नहीं उतर रहा हो तो। और एक बात और सुन लो, क्या महाराज, अगर बच्चे के विवाह नहीं और बच्चे की मांगलिक दोष हो, किसी भी बच्ची और बच्चे के मांगलिक दोष हो, तो मंगलवार के दिन अभिषेक कराओ उज्जैन में महाकाल राजा के दरबार में। अब 100, 200, 500 में तो क्या होगा भाई बताओ? पंडित जी को दक्षिणा भी देनी पड़ती है, सेवा भी लगती है, भोजन भी होता है, प्रसाद भी होता है, तो ये तो होता। अब 200, 500 में तो कुछ मतलब होता नहीं है, इसलिए हमने 5100 की राशि रखी है। अगर आप लेन देन का काम करते हो, प्रॉपर्टी ब्रोकर हो, अगर प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, प्रॉपर्टी में समस्या आ रही है, लेन देन में समस्या आ रही है, बिक नहीं पा रहा है, तो आप मंगलवार को अभिषेक करवाइए। और जो प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हो वो नाम हमें भेजिएगा, उस नाम से अभिषेक करवाया जाएगा, यहीं रुद्राक्ष के अभिषेक, यहीं हाँ, प्रॉपर्टी के लिए, जमीन के लिए। और मकान अगर नहीं बन रहा है, कई लोग कहते हैं महाराज जी इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, हमारी मकान का योग कब बनेगा, हमारा मकान कब बनेगा, मकान का योग कब बनेगा? तो अगर आप मंगलवार के दिन अभिषेक करवाते हो, अष्टमी तिथि के दिन, मंगल और अष्टमी साथ हो जाती, तो भाई आपके घर में मकान के योग बनते हैं। अभिषेक करो, फिर शंकर भगवान के मंदिर जाओ, घर में गाय की घी का दीपक जलाओ, एक पुष्प लेना, वो पुष्प उस जगह में ले जाकर पटक देना या रख देना, आपका मकान में जो जल्दी बन जाएगा। आप करके देखना, जो मैं कर रहा हूं प्रैक्टिकल करना। और फिर आता है बुधवार, बुधवार नवमी तिथि। भगवान का जन्म कब हुआ भाई? राम जी का जन्म कब हुआ? पूर्ण पुरुषोत्तम है राम, श्री राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, नवमी तिथि के। तो जो व्यक्ति बुधवार के दिन, जो आज बुधवार है, जो व्यक्ति बुधवार के दिन भगवान का अभिषेक करवा देता है, कोई भी, तो जिनके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो पढ़ने में बच्चे बिल्कुल डल है, बिल्कुल बच्चे कमजोर है पढ़ाई में, उन बच्चों के लिए अभिषेक जरूर करवाइएगा बुधवार का। केवल बच्चों का, मैं तो गणेश जी का बार है और बच्चे गणेश जी से बहुत खुश होते हैं। अब हमेशा ध्यान रखें, सबसे ज्यादा गणेश जी से बच्चे खुश होते हैं। गणेश जी के बारे में आपने भी बहुत ज्यादा सुना नहीं है, कभी मैं सुनाऊंगा आपको गणेश जी के बारे में, पूरी कथा सुनाऊंगा, पुराण सुनाऊंगा, गणेश पुराण, आपकी आंखें खुल जाएगी। बच्चे बड़े खुश होते हैं गणेश जी को लेकर। तो अगर बुधवार के, अगर आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, बच्चे 1-2 नंबर से रह जाते हैं, तो बुधवार के दिन अभिषेक कराओ बच्चे का नाम लेकर, बच्चों का नाम लेकर। बच्चे चिड़चिड़े हो गए होते, हाँ। और अगर
बच्चों का आप अभिषेक कराओगे तो बुढ़ापे में बच्चे श्रवण बन जाएंगे आपके। श्रवण अंधे माता पिता को यात्रा कराई कि नहीं? ये कावड़ कहाँ से स्टार्ट हुई? वहीं से तो कावड़ स्टार्ट हुई। अंधे माता पिता को श्रवण ने यात्रा करवाई थी। तो जब आप बूढ़े हो जाओगे, अगर आप अभिषेक करवाते हो बुधवार के दिन, तो गणेश जी बुद्धि विवेक के दाता है, तो आपके घर में बहुत आनंद हो जाएगा। बच्चों के नाम से आप अभिषेक करवाइएगा बुधवार के दिन। और फिर आता है गुरुवार। गुरुवार के दिन एक काम करो, बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन जिन बच्चों को आप विद्वान बनाना चाहते हो, जिनका विद्या में, जिनको आप अध्यात्म बोलते हैं, जिसको अध्यात्म उन्नति देना चाहते हो, घर में कई लोग, आप घर में पूजा करते हो और कई लोग पूजा करते मन नहीं लगता है, माला लेके बैठे और अच्छी बातें करेंगे, माला लेके बैठे उबासी आ जाएगी, जिससे माला हाथ में आई उबासी आई। तो अगर आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव में बदल जाएगी। अगर आप घर में कुछ न कुछ करवा दिया, कोई भी समस्या घर में आ रही हो, तो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए गुरुवार को अभिषेक करवाइए। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, गुरुवार को अभिषेक करवाइए और आपको विद्या की प्राप्ति हो जाएगी, आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, आपको सिद्धि मिल जाएगी। अगर आप शुक्रवार को अभिषेक करवाते हो तो भाई एक काम करवाना, अगर आप पर कर्जा चढ़ा है, कर्जा बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया, बहुत ज्यादा कर्जे पर कर्जा ले लिया हो, तो शुक्रवार के दिन अभिषेक कराओ आप, शुक्रवार के दिन। और शुक्रवार के दिन अभिषेक कराओ और विल्व पत्र चढ़ाओ और हो सके तो वहीं ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बिल्व पत्र चढ़ाओ ब्राह्मणों को, और भोजन में मीठा जरूर होना चाहिए, भोजन में मीठा जरूर होना चाहिए। और आपके अगर दाम्पत्य जीवन को तकलीफ आ रही है, पति पत्नी में बन नहीं रही है, दाम्पत्य जीवन बहुत, कोई कोर्ट में केस चल रहा हो पति पत्नी का, दाम्पत्य जीवन में कोई भी तकलीफ है, पति पत्नी में कोर्ट तक भी केस चला गया हो, तो आप शुक्रवार के दिन अभिषेक करवाइए। अब और मैं कल फिर बताऊंगा, जितना भी मेरे है मैं बता दूं, कल और बताऊंगा। तो अभिषेक करवाइए। और शनिवार के दिन अगर आप अभिषेक करवाते हो तो अगर आपके घर में बीमारियां खत्म होगी, अगर घर में बहुत बीमारी महाराज जी, ये बीमारी वो बीमारी, तो आप शनिवार के दिन अभिषेक करवाइए। अगर शत्रु बढ़ गए हैं तो तेल से अभिषेक करवाइए आप, शत्रुनाश हो जाएगा आप, शत्रुनाश। और एक और बताऊं, अगर घर में बेटी हो रही है ना, बेटा वंश वृद्धि के लिए, तो शनिवार को अभिषेक करवाइए। वंश वृद्धि के लिए बहुत बड़ा अचूक टोटका है ये। शनिवार के दिन आप अभिषेक करवाइए, बहुत फायदा लगेगा आपको, बहुत फायदा लगेगा। और घर की समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए अगर आप दूध में कोडी होती है ना, दूध में कोडी डालकर अगर हम अभिषेक करवाते हैं शंकर भगवान का, तो हमें मन वांछित फल की प्राप्ति